सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ वैदिक एज जो हमने कल ही कवर करा था. सो अब हम आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज वी हैव, और ये क्वेश्चन आया था कि एक्सेस ऑफ आर्यंस इन पोस्ट वैदिक काल के बाद. तो आपको ये याद रखना कुरु और पंचाल. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन इज गोत्र किससे रिलेटेड है? काव हर्ड से रिलेटेड है. नाउ महाभारता वेद व्यास, उससे पहले उसका नाम जया संहिता रखा गया था ना. एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स पारुष्णी रिवर पे हुई थी. वशिष्ठ, अब जैसे एक तरफ पे वशिष्ठ ने सहायता करी थी, एक साइड पे वासुमित्र जी ने करी थी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया. लेकिन अब ऋग्वेद में एक चीज़ है कि विश्वामित्र ने हमें गायत्री मंत्र दिया था. विश्वामित्र जी ने हमें गायत्री मंत्र दिया था और ये मंडल 3rd में है. और वहीं पे सारे ऋषिज का जो वर्णन है वो मंडल 7 में है. एंड देन दिस इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन कि पुराण कितने हैं नंबर में? 18. अब एक क्वेश्चन है कि कुनिंद किंग इन महाभारता, उनको क्या नाम दिया गया है? दैट इज द्विज श्रेष्ठ. ठीक है. देन देयर इज क्वेश्चन कि ऋग्वेद में पंचजना था. ठीक है. वो कौन था? आपको टिक करना था. यादु, पुरु, तुर्वसा, ध्रुव्य. एक ऑप्शन था कीकट. तो अब कीकट को इसे आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा. अच्छा, अब एक और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन था. यवाह का मतलब क्या था? बार्ले. पणी का मतलब क्या था? ट्रेडर्स इन ऋग्वेदिक एज. देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो यह है कि सभा एंड समिति प्रजापति की 2 बेटियां हैं, ये किस उसमें मेंशन्ड है? सो दिस इज मेंशन्ड इन अथर्ववेद. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट कम्स आउट विद इट कि कौन सी इन दोनों में से जुडिशियल बॉडी थी? इट वाज सभा. एंड विधाता का भी मेंशन था. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज कवर्ड. अनदर दैट वी हैव इज, अब यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चंस पता लगेंगे. सबसे पावरफुल गॉड इंद्र, इन्हें पुरंदरा भी बोला गया है. इन्हें वॉरलॉर्ड, कि इन्हें पूजा जाता था कि हमें दुश्मनों को हमारे हराइए और हमें जिताइए. नाउ दिस इज इंद्र इज द लॉर्ड ऑफ थंडर एज वेल एज स्टॉर्म. अब एक ऑप्शन और दिया था वाटर. सो यू डोंट हैव टू सिलेक्ट वाटर. वाई? बिकॉज जो बारिश है, बारिश के लिए वरुण जी, जो वरुण भगवान है, उनको पूजा जाता था. अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो यूपीएससी में आया है. सो दैट इज धर्म एंड रीता. सो धर्म क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन. ठीक है. सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोला है. जो धर्म था एक आपकी ड्यूटी है, जो एक नॉर्मल वर्ड में आता है. जो रीता है वो मॉरल ऑर्डर आता है. तो ये आप उस एमसीक्यू में आप लैंग्वेज पढ़ के ही कर लेंगे अगर आपको रित या रीता का मतलब पता है. देन कौन से भगवान जी इससे रिलेटेड हैं? सो दैट इज वरुणा. हम लोग जनरली होता हम इंद्र को ही उस पर टिक कर लेते. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि रित को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ. ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रखा है. और वो कौन से मतलब भगवान जिसे आपको एसोसिएट करना है? दैट इज वरुणा. देन अनटचेबिलिटी, ये कहाँ से मतलब कहाँ मेंशन हुआ? दैट इज धर्मशास्त्र. नाउ दीज आर अनदर क्वेश्चंस. जैसे मुंडक उपनिषद, वो सत्यमेव जयते. ठीक है. तो मुंडक उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते मिला. तमसो ज्योतिर्मर्ग ये मेंशन है बृहद्यंका में. अनमैरिड जो मदर की प्रॉब्लम है वो छंदोगय उपनिषद में है. और उपनिषद जिसका मतलब व्हाइट हॉर्स है, तो ये नाम से ही बहुत क्लियर है, श्वेत शास्त्र. सो ये क्लियर होना चाहिए कि सत्यमेव मुंडक उपनिषद से क्या मिला, बृहद्यंका से क्या मिला, छंदोगय से क्या मिला, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और एमसीक्यूज में गलती होती है. देन ऋग्वेद में होता, ठीक है, दैट इज द प्रीस्ट नेम. और ये कौन सी? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके. देन अघन्या इज रिलेटेड टू काव. संस्कार इज 16. ठीक है. वेदांग को पढ़ाने वाले को उपाध्याय बोला गया है. देन जैसे हमारे पास ऋग्वेद में गॉड्स हैं, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, सोमा हैं, यही सिमिलैरिटीज हमें अवेस्ता है, तो दैट इज रिलेटेड टू ईरान. एंड देन देयर इज भोजक कोई, सो दैट इज रिलेटेड टू टर्की.